एक टैलेंटेड म्यूजिशियन एलेक्स से मिले, जो ऑडियंस के सामने स्टेज पर परफॉर्म करने का सपना देखता था। म्यूजिक के प्रति अपने जुनून के बावजूद एलेक्स सेल्फ डाउट और चिंता यानी एंग्जाइटी से जूझता रहा। उसे डर था कि वह उतना अच्छा नहीं है और उसे इस बात की चिंता यानी एंग्जाइटी थी कि दूसरे उसके म्यूजिक के बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी ओर मैक्स एक टैलेंटेड आर्टिस्ट था जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन वह अपने काम को दुनिया के सामने दिखाने से बहुत डरता था। उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह था और आर्ट क्रिटिक्स और ऑडियंस से रिजेक्शन का डर था। जबकि एलेक्स ने अपने डर का सामना करने और एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए ऑडिशन देने का फैसला किया, मैक्स ने अपनी एंग्जाइटी को अपनी कला को साझा करने से रोकना जारी रखा। जैसे ही एलेक्स ने स्टेज संभाला और अपने परफॉर्म से जजों को इम्प्रेस किया, मैक्स किनारे से देख रहा था और उसे एलेक्स के साहस से ईर्ष्या हो रही थी। म्यूजिक फेस्टिवल के बाद एलेक्स का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने म्यूजिक के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाना जारी रखा, पहचान और सफलता हासिल की। इस बीच मैक्स को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका न मिलने का अफसोस हुआ और वह एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट में फंसा रहा। एलेक्स और मैक्स के अनुभव किसी के सपनों को आगे बढ़ाने में डर और एंग्जाइटी पर काबू पाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। एलेक्स की बहादुरी ने अपॉर्चुनिटीज और पर्सनल ग्रोथ को जन्म दिया, जबकि मैक्स की एंग्जाइटी ने उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक दिया। अंत में दोनों लड़कों ने साहस और आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखा। एलेक्स की कहानी डर और सेल्फ डाउट से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है, जो दिखाती है कि जोखिम लेने और चुनौतियों का डटकर सामना करने से अनुभवों और उपलब्धियों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन आज हम एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ बुक से प्रेरित कुछ बेहतरीन टिप्स सीखने जा रहे हैं, जो हमें डर या एंग्जाइटी महसूस होने पर अधिक शांत और मजबूत महसूस करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में प्रेजेंट पर पूरी तरह से उपस्थित रहने की बात की है, बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स, भावनाओं और परिवेश के प्रति जागरूक होना शामिल है। यह आपको अपने थॉट्स और इमोशंस में फंसे बिना उनका ऑब्जर्व करने की अनुमति देता है, जिससे शांति और क्लैरिटी का एहसास होता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप ऑफिस पर प्रेजेंटेशन को लेकर टेंशन महसूस कर रहे हैं। अपने दिमाग को एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट में उलझने देने के बजाय आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। गहरी धीमी सांसें लें और महसूस करें कि हवा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और निकल रही है। किसी भी शारीरिक संवेदना या भावनाओं पर ध्यान दें जो उन्हें बदलने की कोशिश किए बिना उत्पन्न होती हैं। वर्तमान में मौजूद रहकर आप अपनी एंग्जाइटी की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं और स्थिति को क्लियर माइंड से देख सकते हैं। नंबर 2, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बिना किसी प्रतिरोध या आलोचना के वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करने और गले लगाने का अभ्यास है। इसमें उन चीजों को पहचानना और उनके साथ समझौता करना शामिल है जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, जिससे हमें वर्तमान क्षण में शांति और संतुष्टि मिल सकती है। अपनी सिचुएशन, इमोशन और एक्सपीरियंस को स्वीकार करके हम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के खिलाफ संघर्ष को छोड़ सकते हैं और इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाते समय ट्रैफिक में फंस गए हैं। देर होने पर निराश और चिंतित होने के बजाय आप स्थिति को स्वीकार करके और शांत रहने का चयन करके एक्सेप्टेंस का अभ्यास कर सकते हैं। ट्रैफिक को ऐसी चीज के रूप में स्वीकार करके जिसे आप बदल नहीं सकते, आप अतिरिक्त समय का उपयोग संगीत सुनने, गहरी सांस लेने या बस उस क्षण में मौजूद रहने के लिए कर सकते हैं। ये स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है और आपको क्लियर माइंड के साथ मीटिंग में भाग लेने के लिए मदद कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता हमारे जीवन में छोटी या बड़ी अच्छी चीजों को स्वीकार करने और उनकी सराहना यानी अप्रिशिएट करने का अभ्यास है। इसमें हमारे अनुभवों, रिश्तों और परिवेश के पॉजिटिव पहलुओं को पहचानना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना शामिल है। कृतज्ञता की भावना विकसित करने से हमारे मानसिक और इमोशनल वेलबीइंग के लिए कई लाभ हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर देता है कि हमारे पास क्या कमी है और हमारे पास क्या है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक दोस्त किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। उनकी हेल्प को हल्के में लेने की बजाय आप उन्हें सच्चे दिल से धन्यवाद देकर आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता का यह कार्य न केवल आपके मित्र के साथ आपके रिलेशन को मजबूत करता है, बल्कि आपकी खुशी और संतुष्टि की भावना को भी बढ़ाता है। अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करके हम एक पॉजिटिव मानसिकता विकसित कर सकते हैं। नंबर 4, पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशन वे कथन हैं
जो स्वयं या किसी के जीवन के बारे में पॉजिटिव बिलीफ्स दर्शाते हैं। इन अफर्मेशन को नियमित रूप से दोहराकर व्यक्ति अपने अवचेतन मन को विचारों और विश्वासों को एम्पावरिंग बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सेल्फ डाउट से जूझ रहा व्यक्ति नेगेटिव सेल्फ टॉक का मुकाबला करने और आत्मसम्मान का निर्माण करने के लिए मैं कॉन्फिडेंट और केपेबल हूं या मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूं जैसी एफर्मेशंस का उपयोग कर सकता है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से पॉजिटिव एफर्मेशंस मानसिकता को बदलने, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में सुधार करने में मदद कर सकती है। उन एफर्मेशंस को चुनना इंपॉर्टेंट है जो व्यक्तिगत रूप से मेल खाते हों और उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए उन्हें दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ दोहराना इंपॉर्टेंट है। दैनिक रूटीन में पॉजिटिव एफर्मेशंस को शामिल करना अधिक पॉजिटिव और एम्पावर्ड माइंडसेट विकसित करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी। ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग को बनाए रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। नियमित व्यायाम वजन को नियंत्रित करने और शारीरिक फिटनेस में सुधार करने में मदद करता है। फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होने से एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त फिजिकल एक्टिविटी बेहतर नींद को बढ़ावा देती है, एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है। नंबर 6, डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लेना एक सिंपल लेकिन पावरफुल तकनीक है जिसमें मन और शरीर को शांत करने में मदद करने के लिए धीमी, गहरी सांस लेना शामिल है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके और गहरी सांस लेने और छोड़ने से आप शरीर की रिलैक्सेशन प्रतिक्रिया को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और शांति की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। गहरी सांस लेने का उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे प्रेजेंटेशन से पहले खुद को शांत करने के लिए, ध्यान के दौरान फोकस बढ़ाने के लिए, या बिस्तर से पहले रिलैक्सेशन और बेहतर नींद को बढ़ावा देने के लिए। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू से पहले चिंतित महसूस कर रहे हैं। कुछ देर आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी नाक से गहरी सांस लें। कुछ सेकंड के लिए सांस रोकें, फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें। अपनी सांसों की रिदम पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। यह सिंपल अभ्यास चिंता को कम करने और स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करने से पहले शांति की भावना लाने में मदद कर सकता है। नंबर 7, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें डिजायर्ड परिणाम प्राप्त करने के लिए मेंटल इमेजेस बनाना शामिल है। किसी स्पेसिफिक लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करके आप मोटिवेशन, फोकस और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एथलीट अक्सर किसी प्रतियोगिता से पहले अपने मूवमेंट्स और स्ट्रैटेजीज का मेंटली रिहर्स करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। स्वयं को किसी रेस या खेल को सफलतापूर्वक पूरा करने की कल्पना करके वे वास्तविक दिन पर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं। एक रनर की मैराथन की तैयारी की कल्पना करें। दौड़ से पहले वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए स्ट्रॉन्ग और अकॉम्प्लिश्ड महसूस करते हुए कल्पना करते हैं। वे रेस के प्रत्येक स्टेप की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, स्टार्टिंग लाइन से लेकर अंतिम चरण तक खुद को बाधाओं पर काबू पाने और थकान से जूझते हुए इमेजिन करते हैं। इस विजुअलाइजेशन तकनीक का नियमित अभ्यास करके रनर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, दौड़ से पहले की घबराहट को कम कर सकते हैं और आगे की शारीरिक चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। नंबर 8, जर्नलिंग। जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल ग्रोथ और लक्ष्य निर्धारण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को नियमित रूप से लिखकर आप अपनी भावनाओं, व्यवहार और पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जर्नलिंग आपको कठिन भावनाओं से निपटने, लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जर्नलिंग का उपयोग कर रहा है। प्रत्येक दिन वे अपने स्ट्रेस के सोर्स, वे इससे कैसे निपटते हैं और वे कौन से पैटर्न नोटिस करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। अपनी जर्नल एंट्रीज पर विचार करके वे स्ट्रेस के लिए ट्रिगर की पहचान कर सकते हैं, मुकाबला रणनीति विकसित कर सकते हैं और समय के साथ स्ट्रेस के मैनेजिंग में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और ओवरऑल वेल बीइंग में सुधार के लिए जर्नलिंग एक मूल्यवान अभ्यास हो सकता है। नंबर 9, सीकिंग सपोर्ट। मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को बनाए रखने के लिए समर्थन मांगना आवश्यक है, चाहे वह किसी मित्र पर विश्वास करना हो, पेशेवर चिकित्सा की तलाश करना हो या किसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना हो। मदद के लिए पहुंचना चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आराम और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, एंग्जाइटी से जूझ रहे किसी व्यक्ति की कल्पना करें जो किसी चिकित्सक से बात करके सहायता लेने का निर्णय लेता है। थेरेपी सेशंस के माध्यम से वे मुकाबला करने की स्ट्रेटेजीज सीखते हैं, अपने ट्रिगर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं
और अपनी भावनाओं के लिए मान्यता प्राप्त करते हैं। एक चिकित्सक की सहायता से वे अपनी एंग्जाइटी से निपटने और स्ट्रेस मैनेजिंग के तरीके विकसित करने में सक्षम होते हैं। समर्थन मांगना सेल्फ केयर और व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक साहसी कदम है। नंबर 10, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर किसी की फिजिकल, इमोशनल वेलबींग को प्राथमिकता देने और बनाए रखने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करने का अभ्यास है। इसमें स्ट्रेस को कम करने, थकान को रोकने और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए अपनी जरूरतों को पहचानना और प्रतिक्रिया देना शामिल है। सेल्फ केयर कई रूप ले सकती है, जैसे आनंद लाने वाली एक्टिविटीज में संलग्न होना, सीमाएं निर्धारित करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, नियमित व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन करना और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगना। दैनिक रूटीन में सेल्फ केयर को शामिल करके व्यक्ति संतुलन और आत्म करुणा की भावना पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिजी माता पिता की कल्पना करें जो थका हुआ महसूस करता है। वे स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देने का निर्णय लेते हैं और प्रत्येक दिन किसी रिलैक्स करने वाली एक्टिविटी के लिए समय निकालते हैं जिसका वे आनंद लेते हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, प्रकृति में टहलना या ध्यान का अभ्यास करना। सेल्फ केयर को प्राथमिकता देने से वे अपने दैनिक जीवन की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने और बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी भलाई होता है और इनर पीस की भावना बढ़ती है। दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाकर ही हम हमारे भारत के लोगों को सही ज्ञान देकर भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।